तो कैसे हैं सभी व्यूअर्स। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स का क्वेश्चन पेपर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का 2021 का। तो 2 साल पुराना पेपर है एक्चुअली स्टूडेंट्स। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर 3-4 क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दीजिए 4-5 सालों के। तो जो मैं आपके लिए अवेलेबल कर रहा हूँ BBA का, BCom का और रेगुलर प्राइवेट, तो जो भी मेरे पास अवेलेबल है मैं आप तक सब तक शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो जाए। इसके बाद मैं एक पेपर आपसे और शेयर करूँगा BBA का ही 2022 का क्वेश्चन पेपर इनकम टैक्स का। तो चाहे BBA का पेपर हो स्टूडेंट्स, चाहे BCom का हो, आप उसकी स्टडी जरूर करिएगा। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और उसके बाद इनकम टैक्स की ये जो है आप BBA सेकेंड सेमेस्टर BCom अनसोल्ड पेपर 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा और BBA अनसोल्ड पेपर्स देखिएगा। तो उसमें जो पेपर BCom और BBA में हैं तो वो मैं दोनों प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो BCom 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर और BBA अनसोल्ड पेपर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्चुअली स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं। तो 2 साल पहले रेगुलर और प्राइवेट में सेम पेपर हुआ था, तो आपको पैटर्न पे नहीं जाना है क्योंकि ये प्राइवेट का क्वेश्चन पेपर है CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का। आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से मतलब है, तो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, तो आप इन क्वेश्चंस की ज़रूर अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जो कि 10 तो ये हो जाएंगे। मैं 2021 का ये अपलोड कर रहा हूँ, 2022 का अपलोड कर चुका हूँ और अप्रैल 2023 का भी अपलोड कर चुका हूँ। 3 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी ये अपलोड हो जाएंगे इसे मिला करके। चलिए, मेरा फर्स्ट है कि हाउ मैनी हेड्स इज द इनकम ऑफ अ पर्सन डिवाइडेड। व्यक्ति की आय कितने शीर्षकों में विभाजित की जाती है। सेकेंड, हाउ इज द रेजिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल डिटरमाइंड। एक व्यक्ति का निवास स्थान कैसे निर्धारित किया जाता है। सी, व्हाट इज द डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस, है ना, सैलरी के चैप्टर में आपको मिलेगी। मनोरंजन भत्ते के संबंध में क्या कटौती है। डी, विच फैक्टर्स डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कौन से तथ्य मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का निर्धारण करते हैं। ई, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जम्प्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखिए दो तरह के होते हैं, ये एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कर मुक्त दीर्घकालीन पूंजी लाभों के 2 उदाहरण दीजिए। एफ, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर फर्स्ट क्या है कि बॉन्ड वॉशिंग ट्रांसैक्शन, दिखावटी लेन देन। और सेकंड है डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड सोर्स, जिसे हम TDS कह देते हैं शॉर्ट में, है ना। तो स्रोत पर आय कर कटौती। जी है, व्हाट आर दी रेट्स ऑफ सरचार्ज, अधिक कर की दरें क्या है। एच, what is the tax required to be deducted from salaries। वेतन के स्रोत पर कब कर कटौती की जाती है। आई, which when is advance tax required to be paid, अग्रिम कर कब चुकाया जाता है। जे, what is the full name of CBDT, ठीक है, CBDT का संपूर्ण नाम क्या है। आप पूरा लिख देंगे तो आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे पूरे 4 नंबर। चलिए अब हम बात करते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो देखें कि वो 8 क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म इनकम, डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। आय को परिभाषित कीजिए, सकल कुल आय तथा कुल आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3, फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ श्री कृष्ण लाल फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर फ्रॉम पाकिस्तान 30,000। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया बट द सर्विसेज रेंडर्ड
वर सर्विसेज वर रेंडर्ड इन इराक कंप्यूटेड, ये आपकी हो गई 12,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरिड इन इंडिया 12,000। डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी 2,000। इंटरेस्ट अर्नड एंड रिसीव्ड इन बांग्लादेश फ्रॉम बैंक डिपॉजिट दियर 6,000। और लास्ट है एफ, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया एंड रेमिटेड टू इंडिया 14,000। कंप्यूट श्री किशन लाल्स ग्रॉस टोटल इनकम इफ ही इज, है ना, रेजिडेंट आपका नंबर सेकंड है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और थर्ड है आपका नॉन रेजिडेंट। तो आपका जो यूनिट फर्स्ट में आपका रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का चैप्टर है, तो ये उसका न्यूमेरिकल है। ठीक है, बहुत इजी है, 10 मिनट से ज़्यादा का समय इसमें नहीं लगता। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ए असेसिंग ऑफिसर, बी कर निर्धारण अधिकारी, सी कमिश्नर अपील्स, है ना, तो ये आपका हो गया कमिश्नर अपील का, तो 2 पर आपको इसमें शॉर्ट नोट लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे हम पैन नंबर बोलते हैं। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर फेलियर टू अप्लाई फॉर द अलॉटमेंट ऑफ अ परमानेंट अकाउंट नंबर। स्थायी खाता संख्या से आप क्या समझते हैं, स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र देने में चूक करने में क्या परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम। 6 है, हाउ द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस इज कैलकुलेटेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। वेतन शीर्षक की आय में किराया मुक्त मकान का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए थ्योरी क्वेश्चन दे दिया, अभी तक सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल आया है, अब आया है न्यूमेरिकल 7th नंबर पर। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय मिस्टर विनय, अ सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो ए नेट बेसिक सैलरी आफ्टर डिडक्शन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ₹24,000। बी ऑन कंट्रीब्यूशन टू RPF ₹20,000। C interest credited to RPF at 9.5% ₹3,600. D house rent allowance, the house is at Kolar and rent paid amounts to ₹30,000, ₹14,000. E unit linked insurance plan contribution paid by employer ₹2,000, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में, है ना। चलिए, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर विनय फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कैपिटल गेन्स यूज्ड इन इनकम टैक्स एक्ट। व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स। आयकर अधिनियम में प्रयोग किए गए पूंजी लाभ शब्द से आप क्या समझते हैं, पूंजी लाभ की मुक्ति के संबंध में क्या नियम है। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं। एक लास्ट न्यूमेरिकल है, मिस्टर किशोर परचेजेस 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each for ₹40 per share in 2007-8 and incurs an expenditure of ₹400 on brokerage. In May 2011, he receives 100 bonus shares. In September 2019, he gets 100 rights shares for ₹20 each. He sold 100 bonus shares in November 2019 at ₹90 per share and 100 rights shares at the rate of ₹30 per share in December 2019. Find out the total capital gains for the assessment year 2020-21. The cost inflation index for 2011-12 was 184 and for 2019-20 it was 289. ठीक है व्यूवर्स, और यहाँ पर ये इस साइड आपका हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन दे रखा है, तो
तो मैंने थोड़ा सा इसको इंग्लिश में आपको बता दिया, हिंदी में नहीं बताया। ठीक है व्यूअर्स, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ा सा CCS यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बहुत बिजी होने के कारण मैं पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाता है। तो बस पेपर निकालने के लिए ही थोड़ा सा समय मैं आप लोगों के लिए निकाल पाता हूँ, ताकि आपको बेसिकली आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो अब आपके पास 3 क्वेश्चन पेपर हो गए स्टूडेंट्स, है ना। तो आपके पास 2021, 22 और 23 के पेपर हो गए CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के। तो 10 आप पे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, यानी कि 30 तो आप पे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, और 3 पेपर के हिसाब से 8 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 24 आपके पास में लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। तो काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मैं एक आध दिन में आपसे जो है डिस्कस करूँगा BBA का भी क्वेश्चन पेपर। सिलेबस सेम होता है, तो ऐसा ना करें कि BBA वाले बच्चे BCom का ना देखें और BCom वाले बच्चे BBA का ना देखें, है ना। सिलेबस सेम होता है तो आपकी हेल्प होगी। तो बस आप प्लेलिस्ट देखिएगा, BCom 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर, और दूसरी लिस्ट आप अपने माइनर सब्जेक्ट्स अनसोल्ड पेपर भी देख लीजिएगा। उसमें एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पेपर है, एक ही बार हुआ है अभी CCS यूनिवर्सिटी में, अभी जो है 1 महीना पहले। तो वो आप देखिएगा, आपको 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।